श्रेयस अय्यर का यह कहना कि टीम इंडिया ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है इसलिए टीम इंडिया हार रही है, क्या ये जायज लॉजिक? क्योंकि जब देखिए हम इंग्लैंड से हारे सीरीज, श्रेयस अय्यर जो कि इकलौते बल्लेबाज थे जिन्होंने इस मुकाबले में रन बनाए जिसके दम पर टीम इंडिया 158 रन बना पाई, लेकिन वो रन इतने नहीं थे कि वो मैच जिता सके आपको। मैच के बाद श्रेयस अय्यर आकर कहते हैं कि हम ट्रांजिशन यानी बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में हमसे गलतियां होंगी, लेकिन हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो जल्दी अपनी गलतियों को सुधार लेंगे। तो देखिए ट्रांजिशन वाली जो बात है ये एक रटा रटाया जवाब हमें अक्सर मिलता रहा है, खासकर टेस्ट क्रिकेट में। जब जब हम सीरीज हारे हैं, चाहे न्यूजीलैंड से हो, साउथ अफ्रीका से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, ये ट्रांजिशन वाली बात कही जाती है कि एक ट्रांजिशन से हम गुजर रहे हैं इसलिए हार रहे हैं। भाई वर्ल्ड कप विनिंग टीम जब 4 महीने पहले आपकी खेली थी, उसके 8 खिलाड़ी तो आज भी टीम में है। ट्रांजिशन कहां से आया? सिर्फ एक चीज बदली, वो है कप्तान। श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के कप्तान बन गए और कप्तान बनते ही 2 बैक टू बैक सीरीज भारत हार गया है। ऐसे में जो अगर आप ट्रांजिशन की बात करें तो सिर्फ एक ही बदलाव हुआ है, वो आप बदलें। सूर्य कुमार यादव को हटाकर श्रेयस को लाया गया है, बाकी क्या बदलाव हुए हैं सच? वैभव सूर्यवंशी को आप ले आए, चलिए संजू सैमसन की जगह, लेकिन संजू अभी भी टीम में है, वो तो आप नहीं खिला रहे हैं उनको। अभिषेक अभी भी ओपनिंग कर रहे हैं, ईशान किशन नंबर 3 पर खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप में भी खेल रहे थे। तिलक वर्मा है आपके पास हर्षदीप सिंह है गेंदबाजी में, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, सभी वही खिलाड़ी तो है ना भाई। इसमें ट्रांजिशन की बात कहां से आई? क्या आप एक पूरी नई टीम बनाकर लेकर आए? क्या 11 के 11 नए खिलाड़ी आ गए हैं जो टीम इंडिया ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है? हारने के बाद अलग अलग बहानेबाजियां जो की जाती हैं, कई बार खल जाता है। श्रेयस अय्यर ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की कल, बाकी सारे बल्लेबाजों के लिए एक एग्जांपल सेट किया कि भाई शुरू में आते ही गेंद को हिट नहीं किया जाता है, रुका जाता है, ठहरा जाता है, विकेट की रिस्पेक्ट करनी होती है गेंदबाजों की, उसके बाद रन बनाए जाते हैं। लेकिन उतने रन काफी नहीं थे। श्रेयस से मैच के बाद पूछा गया कि आपको तो अच्छा लगा होगा कि भी आपके रन बने, तो उन्होंने बिल्कुल मुझे अच्छा लगा कि मेरे रन बने, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, लेकिन उस रन का क्या करूं जो टीम के जिताने के लायक ही नहीं है, वो काफी नहीं थे, तो मैं उससे 80 रन का क्या करूं? बात भी सही है। श्रेयस अय्यर 80 रन बनाते हैं और पूरी टीम मिलकर भी 80 रन नहीं बना पाती है। 158 रन पूरी टीम का स्कोर बनता है, तभी तय हो गया था कि टीम इंडिया ये मुकाबला 15 ओवर के अंदर हार जाएगी। जिस तरीके से इंग्लैंड बल्लेबाजी करता है हुआ भी कुछ वैसा ही। हैरी ब्रूक जिस तरीके की बल्लेबाजी करके गए, भाई आप डरेंगे, सपने में आएंगे आपके, वो जैसी बल्लेबाजी वो कर रहे थे। फिल सॉल्ट एक ऐसा बल्लेबाज जो फॉर्म में नहीं है, पिछले 2 मैचों से स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन फिर भी रन बना दे रहा है क्योंकि आपकी बॉलिंग इतनी ढीली है। श्रेयस से पूछा गया कि भाई जब 158 रन थे, क्या कहा था आपने गेंदबाजों से? तो उन्होंने कहा देखिए मैंने ये तो जरूर कहा था कि रन काफी कम है, ये बहुत बड़े रन तो नहीं है, लेकिन गेंदबाजों से कहा था अपनी लेंथ को आप ज्यादा से ज्यादा रिपीट करो। लेकिन हमने देखा ऐसा नहीं हुआ है, उनके प्लान्स को गेंदबाज फॉलो नहीं करते हैं। अगर एक हार्ड लेंथ की गेंदबाजी जो कि तेज गेंदबाज कर रहा है 140-45 की रफ्तार से, अगर वहां पर प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा डाल रहे हैं, बल्लेबाज परेशान भी हो रहा है, तीसरी गेंद वहां पर स्लोअर डालने की क्या जरूरत है मेरे भाई? इतना सिंपल लॉजिक तो हम जैसे लोगों को भी पता है, बाहर बैठे लोगों को पता है। जब 2 अच्छी गेंदें तेज पड़ गई, तीसरी स्लोअर डालकर बैट्समैन को वहां पर बड़े शॉट के लिए मोमेंटम दे दिया जाता है। और वहीं से देखिए भारत हर ओवर में 2 से 3 खराब गेंदें डाल रहा है, चाहे वो हर्षदीप सिंह हो, प्रसिद्ध कृष्णा जिनको आप लंबे समय के बाद लेकर आए, या फिर वहां पर प्रिंस यादव हो जिन्होंने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन अपनी गलतियों से वो वहां नहीं सीखे, फिर से एक बार उन्होंने वही गलती की। मैच के बाद आकर कैप्टन कहता है कि मैंने गेंदबाजों को ही संदेश दिया था, गेंदबाज तो फॉलो ही नहीं करते वो संदेश। श्रेयस अय्यर कह रहे हैं बार बार बल्लेबाजों से कि आपको कंडीशंस की रिस्पेक्ट करनी होगी। ये बात मैं आयरलैंड से सुनता हुआ आ रहा हूं, आयरलैंड से अब इंग्लैंड में आप पहुंच गए हैं। श्रेयस मैच के बाद आकर ही संदेश देकर जाते हैं। पिछले मैच में तो ये तक कहकर चले गए थे कि घटिया बल्लेबाजी की हमारे बल्लेबाजों ने, लेकिन इतना सब कहने के बाद भी टीम में कोई सुनता क्यों नहीं है श्रेयस अय्यर की? सवाल ये है, जो वो गेंदबाजों को मैसेज दे रहे हैं वो कोई नहीं सुन रहा है, बल्लेबाजों को कह रहे हैं कंडीशंस की रिस्पेक्ट कर लो भाई, कोई नहीं सुन रहा है। ऐसे में कप्तान क्या करेगा? श्रेयस अय्यर के ऊपर देखिए आते ही कलंक लग गया है कि 2 सीरीज आप बैक टू बैक हार गए, आप आयरलैंड से व्हाइट वॉश हो गए, इंग्लैंड से भी व्हाइट वॉश होने की नौबत आ गई है। एक T20 और हारे, वो टैग आपके ऊपर भी लग जाएगा। जीतेंगे किससे फिर आप? जिम्बाब्वे से। हालांकि उसकी भी अब कोई गारंटी नहीं लेता है कि आप वहां पर जीत ही जाएंगे, क्योंकि आप इंडिया के बाहर कितना स्ट्रगल कर रहे हैं हम सबने देख लिया है। टीम इंडिया का ये टूर देखकर मुझे 2011 के इंग्लैंड टूर की याद आ गई है। भारत वहां पर 10 मैचेस खेला था, पहले 4 टेस्ट थे, हम 4-0 से हारे, फिर एक T20 था हम वो हारे, फिर 5 वनडे मैचेस थे जिसमें से कि हम 3-0 से हारे, एक मैच बारिश के चलते हुआ नहीं, एक टाई हो गया। यानी उस पूरे 10 मैचों के टूर में इंडिया एक मैच नहीं जीत पाई थी। 2026 में भी वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। यूके के टूर में 5 इंग्लैंड में थे, 2 आयरलैंड में थे, 7 T20 थे, अब सिर्फ एक ही T20 बचा और हम तक एक भी नहीं जीते हैं, यानी अब तक वो खाता भी नहीं खुला है। कौन सा कप्तान चाहेगा इस तरह से कप्तानी की अपनी शुरुआत करना, आगाज करना? श्रेयस अय्यर काफी हसरतों के साथ कप्तान बने थे। हिंदुस्तान के लोग कह रहे थे कि इनके अंदर कप्तानी हमें नजर आती है, दिखती है, ये एक बॉर्न लीडर है, लेकिन मैदान पर रिजल्ट अगर नहीं आएंगे तो उस लीडर का हम क्या करें?
बेशक वो लीडर परफॉर्म कर रहा है, रन बना रहा है, लेकिन टीम परफॉर्म नहीं करेगी, टीम हारेगी। कोई नहीं देखेगा श्रेयस अय्यर के 80 रन। मेरा सवाल अभी भी वही है, श्रेयस मैच के बाद आकर जो कहते हैं, ये खिलाड़ियों से भी कहते होंगे, तो ये खिलाड़ी श्रेयस अय्यर की बात सुनते क्यों नहीं है? क्या खिलाड़ी कप्तान की नहीं सिर्फ कोच की बात सुनते हैं? बड़ा सवाल है। टीम इंडिया में क्या चल रहा है इस वक्त, समझ से परे है। क्योंकि श्रेयस बार बार आकर इशारा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मेरी बात गेंदबाज नहीं सुन रहे हैं, बल्लेबाज को मैं मैसेज दे रहा हूं, लेकिन मैच में आकर रिजल्ट हम देखते हैं वही सारी गलतियां चाहे गेंदबाज हो चाहे बल्लेबाज करते हैं। इसके चलते देखिए व्हाइट वॉश की नौबत आ गई है। अगला मैच जीते तो ठीक, नहीं जीते तो व्हाइट वॉश आपका तय है। इंग्लैंड से वैसे भी आप सीरीज अब हार चुके हैं।